हर हर महादेव। अजम शाश्वतम कारणम कारणानम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमः पारमादंतहीन प्रपद्ये परम पावनम द्वितीय। भगवान शिव के वेदसार शिव स्तव के आदि शंकराचार्य कृत इस मंत्र के साथ, इस श्लोक के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज की क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्यों भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है। तो आप नए हैं तो कृपया हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको जितने भी हम जानकारी यहाँ पर देते हैं आप तक वो पहुँच सके। माँ पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माँ पार्वती ने उन्हें पति रूप में मांगने का वर मांगा। उसी के साथ उन्होंने भगवान शिव से एक और निवेदन किया कि वे उनके पिता हिमालय और उनकी माता मैना से उनके घर आकर उनका हाथ मांगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा कि देवी, आप तो इस जगत की माता हैं, आप तो सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में होती हैं। आप तो अपने भक्तों का खुद ही कल्याण करती हैं। आप तो जानती हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं अपने ही तेज से प्रकाशित भी होता हूँ। आपको ये वर मैं नहीं दे सकता, फिर भी अगर आपको इसी में प्रसन्नता मिलती है तो ये कार्य मैं आपके लिए अवश्य करूँगा। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद हिमालय, एक दिन की बात है जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्हीं के नगर में एक नट आता है जिसके पूरे शरीर पर भभूति लगी थी, गले में सर्प था, पीठ पर कोठली थी, दाएं हाथ में डमरू था और बाएं हाथ में शंख था। देखते ही देखते वो नट सारे नगरवासियों को अपनी आभा से, अपने तेज से आकर्षित कर लेता है। ये नट कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भगवान ने नट के रूप में पूरे नगर का मन मोह लिया। उन्होंने नट के रूप में ही नृत्य किया और सारे नगरवासी उनके इस नृत्य में मोहित हो गए। इस बात की खबर देवी मैना को पड़ी, क्योंकि हिमालय तो गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। मैना ने उन्हें अपने महल बुलवाया। भगवान शिव नट के रूप में उनके महल आते हैं और वहाँ भी नट के रूप में नृत्य करके सभी को मोह लेते हैं। मैना देवी काफ़ी प्रभावित होती हैं और थाली में आभूषण, स्वर्ण, रत्न भर के उस नट को उपहार के रूप में देती हैं। ये सब देखकर भगवान शिव मैना से कहते हैं कि देवी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे सच में कुछ देना ही चाहती हैं तो आप मुझे अपनी पुत्री का हाथ दे दें। नट रूपी भगवान शिव को मैना पहचान नहीं पाती है और उस नट पर क्रोधित हो जाती है और सैनिकों को आदेश देती है कि उस नट को महल से बाहर ले जाए। लेकिन मैना ये नहीं जानती थी कि वे स्वयं परमात्मा थे, तो उन्हें बाहर ले जाना तो छोड़िए, उन्हें छूना तक संभव नहीं था। सैनिक आप पास में जाते हैं, लेकिन उनकी जो आभा थी, तेज था, उसके कारण वो पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके बाद भगवान नट रूप में ही मैना देवी को अलग अलग लीलाएं दिखाते हैं। पहले तो भगवान विष्णु जी का रूप धर लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी का, उसके बाद स्वयं शिव का रूप और उनके साथ में माँ पार्वती भी थी। ये सारी चीज़ें हिमालय भी देख रहे थे, क्योंकि हिमालय जब भगवान नट के रूप में महल में आए तभी वहाँ पहुँच चुके थे। हिमालय भी यही चाह रहे थे कि उन्हें महल से बाहर किया जाए, मैना जी की बात मान के। ये सारी लीलाएं देखने के बाद भी मैना भगवान की लीला नहीं समझ पाती है और भगवान शिव शंकर जो नट के रूप में थे वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। दिन में ये सारी चीज़ें होने के बाद रात में देवी मैना और हिमालय व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि जो नट के रूप में उनके महल में आज पधारे थे वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर थे। तो भक्तों, आज हमने भगवान शिव शंकर के नट रूप की लीला की कथा सुनी। इसे सुनने वालों पर स्वयं भगवान शिव की कृपा होती है और उन्हें पापों से भी मुक्ति मिलती। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। उम्मीद यही है कि आप समझ गए होंगे क्यों भगवान शिव शंकर को नटराज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देवी पार्वती की विनती मानते हुए एक नट के रूप में हिमालय और मैना से देवी का हाथ मांगने के लिए लीला रची थी।
आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।